हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th एंड चैप्टर विल बी कवरिंग एज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी में ये चैप्टर सेकंड है और इसमें जो टॉपिक्स है बेसिकली वो कवर करने हैं हमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर कोइंसिडेंट्स, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक्स मिला के हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर बनता है। आज जो इस सेशन में कवर करेंगे वो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले with question number 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 2019 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन से cx plus 3y plus 3 minus c equals to 0, 12x plus cy minus c equals to 0 has infinite many solutions। तो इक्वेशंस में हमें बताना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब ऑब्टेन होगी हमें, ठीक है, सी की किस वैल्यू के लिए। तो सॉल्यूशन स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट। तो हमें पता है कि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन जो है लाइंस कब एग्जिबिट करती है, व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, ये कंडीशन पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, सो इस लाइन से a1 b1 c1 मिलेगा हमें, इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से a1 b1 c1, इस लाइन से a2 b2 c2। so a1 for this line is c, a2 from the second line is 12, ये कोइंसिडेंट लाइन है। b1 is 3 and b2 is c, c1 is 3 minus c and c2 will be minus c। तो ये हमारी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइंस की रिलेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पेड़ ले लेंगे, फिर ये पेड़ ले लेंगे, मतलब फर्स्ट टू पहले लेंगे और फिर लास्ट टू। तो इन दो पेड़, इन c अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन c से क्या मिल रहा है हमें, c अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन c से हमें क्या मिल रहा है ये देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, c की वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स सी का सी से और 3 का 12 से, 12 3 जा 36। सी स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो सी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, सी इक्वल्स टू रूट ओवर 36 प्लस माइनस रूट ओवर 36। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर जब बढ़ता है तब प्लस माइनस आता है आरएचएस के अंदर। क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 था ना, तो सी की दो वैल्यूज ऑब्टेन होगी, प्लस माइनस रूट ओवर 36। तो सी की कितनी वैल्यू आ गई, एक 36, रूट ओवर 36 इज 6, तो एक वैल्यू आई +6 और एक आई -6। तो हमारी दो वैल्यू आई है अभी फर्स्ट इक्वेशन से। अब हम ले लेते हैं ये वाला पेयर, ये वाला, ठीक है। तो सेकंड पेयर में हम क्या करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस सी से, और 3 ये वाला न्यूमरेटर वाला 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस ऑफ सी से, ठीक है। तो जब c इंटू 3 माइनस सी मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया हमारे पास में, c इंटू 3 माइनस सी मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया, 3c माइनस सी स्क्वायर। और जब ये 3 माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3c। c इंटू 3 इज 3c माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3c। अब ये माइनस का सी स्क्वायर उधर गया तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा,
और माइनस का 3c इधर आया तो प्लस का 6c, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6c। अब एक सी ये वाला सी से कैंसिल आउट हो गया, सी इक्वल्स टू 6, तो वैल्यू आ गई हमारी। अच्छा, पहले जो वैल्यू आई थी हमारी वो आई थी +-6, और दूसरी बार जो वैल्यू आई दूसरी इक्वेशन से वो, दूसरे पेयर से जो इक्वेशन आई वो +6। दोनों में जो कॉमन आंसर है वो है +6, तो c इक्वल्स टू +6 विल बी द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मींस कोइंसिडेंट तब होगी जब c इक्वल्स टू +6। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, +6। ओके, चलो मूव करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी, एंगल ए इक्वल्स टू x डिग्री, b इक्वल्स टू 3x माइनस 2 डिग्री, एंगल c इक्वल्स टू y डिग्री, ऑल्सो एंगल c माइनस एंगल b इक्वल्स टू 9 डिग्री, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द सम ऑफ द एंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये जो गिवन है हमारे, एक सेकेंड, ये 100, ये है 107 डिग्री, ये 135 डिग्री है, ये है 155 डिग्री और 145 डिग्री, तो ये हमारी वैल्यूज है। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की रिलेशंस दी हुई है, और एक एंगल सी और एंगल बी का डिफरेंस भी दिया है 9 डिग्री, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के बाद में हमें मिलेगा, सारे एंगल्स निकाल देते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और फिर हम डिफरेंस निकाल देंगे फर्स्ट और द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल का। तो चलिए, सबसे पहले sum of interior angles of a triangle, sum of interior angles of a triangle is 180 degree, so angle A plus angle B plus angle C is 180 degree। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई 2021 का। तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं, इसकी किसी ए बी और सी की। ए की कितनी वैल्यू है हमारे पास में, एक्स डिग्री, प्लस बी की कितनी है 3x माइनस 2, प्लस सी की कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास में 5। जस्ट वैल्यू रिप्लेस की है जो गिवन डाटा था हमारे पास। तो एंगल एक्स, अच्छा सब के आगे प्लस लगा हुआ है तो जैसे हैं वैसे साइंस ओपन होंगे। तो एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस 3x इज 4x, माइनस का 2 प्लस का y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x और y को इधर रख देते हैं, 2 को RHS में भेज देंगे, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 182। ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमारे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल से मिल गया हमें। अब हम करेंगे ये वाला सेक्शन, एंगल सी माइनस एंगल बी। एक रिलेशन दिया है हमें, एंगल सी माइनस एंगल बी कितना है, एंगल सी माइनस एंगल बी इज 9 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है, एंगल सी इज वाई। ठीक है, वाई माइनस एंगल बी, एंगल बी का रिलेशन क्या है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 9। चलिए एक डिवीजन दे देते हैं इसको। हम्म, तो अब ये ओपन कैसे होगा, y माइनस माइनस का 3x, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा -2 से तो बन जाएगा +2 इक्वल्स टू 9।
तो y -3 है, तो इक्वेशन बन गई माइनस का 3x, ऑर्डर में लिख देते हैं ax प्लस dy प्लस c, 3x प्लस y, और ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 9 - 2 इज 7, तो इक्वेशन सेकंड बन गई हमारी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये वाली, और सेकंड इक्वेशन ये। अब क्या करेंगे, दोनों के अंदर एलिमिनेशन लगा देते हैं। एलिमिनेशन कैसे लगेगा, एलिमिनेशन लगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन है 4x प्लस 5, फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल्स टू 182, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई हमारी, माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का y इक्वल्स टू 7। तो अब अगर हम देखें एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन, ये भी प्लस का y है और ये भी प्लस का y, तो साइन चेंज होगा तभी जाके ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो वी आर टेकिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के सारे, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस का 7 माइनस का 7, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, 4x प्लस 3x इज 7x, 7x इक्वल्स टू 182 माइनस 7, 182 माइनस 7 इज 175। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाती है 175 अपॉन अपॉन 7, कैंसिल आउट कर दें, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो x की कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, x इक्वल्स टू 25। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू ऑप्टेन। अब ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे y की। तो इक्वेशन 1 या सेकंड किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, देखते हैं इजी कौन सी है, एक ही जैसी है। 4 इंटू पुटिंग इन, लिख देते इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू जब 1 में रखी तो कितनी आ जाएगी हमारी, 4 इंटू एक्स 25 प्लस वाई इक्वल्स टू 182, 4 इंटू 25 इज 100 प्लस वाई इक्वल्स टू 182। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 182 माइनस 100 विच इज 82। तो यहाँ पे हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। तो एंगल ए तो हमारा x डिग्री ही है, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारी 25। एंगल बी जो है हमारा वो है 3x - 2, तो 3 इंटू एक्स, एक्स इज 25 -2 इज 3x - 2 कितना हो गया, 75 -2 73। बी हो गया हमारा 73। तो एंगल लास्ट में हो गया हमारा एंगल सी, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल सी, एंगल सी की वैल्यू एंगल सी माइनस रिलेशन एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 9 डिग्री। तो यहां से एंगल सी की वैल्यू क्या निकलेगी, 9 प्लस एंगल बी, 9 प्लस एंगल बी, एंगल बी कितना है हमारा 73, 73। तो ये हो गया हमारा 12 का 2 हाथ में एक, अंतर एक 8, 82। सो एंगल सी इज 82। तो एंगल बी कितना है हमारा, सॉरी एंगल ए से स्टार्ट, एंगल ए इज 25 डिग्री, एंगल बी जो है हमारा वो कितना आया 73, एंड एंगल सी इज 82। ठीक है,
तो सबसे 25 25 73 और 82, तो सबसे बड़ा एंगल एंगल ए, सबसे छोटा एंगल ए है और सबसे बड़ा एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी निकालना है हमें, क्योंकि पूछा क्या गया था, द ग्रेटेस्ट एंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल सी। ये हो गया 25 प्लस 82, दैट कम्स आउट टू बी 5 और 2 7 8 और 2 10। तो आंसर क्या हो गया हमारा 107। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज आर करेक्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये था 2021। तो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये 2019 का है, सीबीएसई बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. तो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है हमारा। फ्रैक्शन के क्वेश्चन जब भी आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये लॉजिक हमेशा फ्रैक्शन के क्वेश्चन में काम करता है ना। ऐसे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो लेट द फ्रैक्शन, सबसे पहला ही काम क्या है हमारा, लेट द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन मानना है हमेशा, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। अब जो चेंजेस बोले हैं वो कर देते हैं। सबसे पहला जो हमारा फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन बन जाता है 1/3 कब, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। बस यहीं तक है, फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, जो फ्रैक्शन है हमारा वो बन जाता है 1/3। तो बना देते हैं 1/3 फर्स्ट कंडीशन। दो कंडीशन दी हुई रहती है, दो कंडीशन में से हम हमारी दो इक्वेशन निकाल देते हैं और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकालते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1/3। तो 1/3 बना दिया, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा x है, उसके अंदर से हमने 2 माइनस कर दिया। क्या डिनोमिनेटर के बारे में कुछ कहा गया है फर्स्ट सेक्शन में? नहीं, डिनोमिनेटर रिमेन्स अनचेंज। तो इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अनचेंज, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये जो, चलिए सेकंड देखते हैं, इसको यहाँ लिख देंगे फिर एलिमिनेशन लगा देंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो हमारा x है न्यूमरेटर, y है डिनोमिनेटर। इसने क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन बन जाता है 1/2, इट बिकम्स 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। बस इतना सा, 1 is subtracted from the denominator। क्या किया, सिर्फ डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारी पहली कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन, दोनों से हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y 1 से हो जाएगा और x - 2 3 से हो जाएगा डायरेक्टली। x - 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 जब x से हुआ तो कितना है हमारे पास में 3x, 3 जब -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3, y जब 1 से हुआ तो y। ठीक है, तो एक इक्वेशन हो गई हमारी 3x - y, 6 को उधर ले जाते तो ये इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा y - 1 से। तो जब 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2x, y - 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा y - 1। y को इधर शिफ्ट कर देते हैं, C1 C2 को दोनों RHS में रखेंगे। तो 2x माइनस y इक्वल्स टू -1। ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब लगा देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एलिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 3x - y इक्वल्स टू 6। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - y इक्वल्स टू -1। अब लगाते हैं एलिमिनेशन, किससे बेटर रहेगा, ये माइनस का y है, ये भी माइनस का y है, तो हम क्या कर देते, सब्ट्रैक्शन कर देते। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो गया, प्लस का 2x माइनस का 2x हो गया, माइनस का y प्लस का y हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया। ये माइनस का y प्लस का y कैंसिल आउट हो गया, 3x - 2x इज x, 6 + 1 इज 7, है ना। तो
x equals to 7 y. अब ये put this in equation, put in 1. Three into 7 minus y equals to 6. 7 3 21 minus y equals to 6. तो माइनस का y उधर गया तो प्लस का y. प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6. 21 माइनस 6 इक्वल्स टू y. तो 21 माइनस 6 इज 15 इक्वल्स टू y. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई हमारी 5. तो फ्रैक्शन क्या था हमारा? ओरिजिनल फ्रैक्शन था x अपॉन 5. तो x इज, so our fraction becomes 7 upon 15. ये हो गया हमारा फ्रैक्शन. ये है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है और CBSE 2019 का. ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ओके, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ गया. ये CBSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है हमारा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. CBSE बोर्ड 2017, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. ओके, जब भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू सॉल्व अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे 45 एक 2 डिजिट नंबर है. तो 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है? ये यूनिट प्लेस पे है, ये वंस या यूनिट प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे. तो ये नंबर बनता कैसे? छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, वंस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10 से. ठीक है, ये वंस हो गया, ये टेंस प्लेस पे हो गया, इसीलिए ये 4 इंटू 10 इज 40 प्लस 5 इंटू 1 इज 5. दैट्स हाउ इट बिकेम 45. ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर जब भी हमको बोला गया, जैसे 4 है, 4 तो 10 इंटू नंबर फर्स्ट करेंगे और 1 इंटू यूनिट प्लेस पे इसको करेंगे. तो जब हम, ठीक है, तो लेट सबसे पहले लेट द 2 डिजिट नंबर बी. तो नंबर क्या था? जो वंस प्लेस पे था उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और जो टेंस प्लेस पे था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? लेट द 2 डिजिट नंबर. अभी जो एग्जांपल लिया था 45 का, उसमें एक डिजिट 4 थी और एक 5 थी. ये ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि इक्वेशन में ये भी एक कंडीशन दी हुई रहती है जिससे हमारी इक्वेशन बनती है हमेशा, जैसे लास्ट में दी है. लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y. ये हमारा ओरिजिनल नंबर. 7 times the 2 digit number equal to 4 times the number obtained by reversing the order. 7 times the 2 digit number, 7 times this number, 7 times this number, 10x plus y equals to 4 times the number obtained by reversing the order. हमें order change करके is equal to 4 times the number obtained by reversing the order is equal to 4 times the number reversing the order. x की जगह y, y की जगह x, तो क्या हो जाएगा? 10y plus 10y plus x. 7 times the number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order. ये होगी पहली इक्वेशन. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेते. कैसे? 7 इंटू 10x is 70x प्लस 7y इक्वल टू 4 इंटू 10y is 40y प्लस का 4x.
तो ये 70x और ये 4x, ये प्लस का 4x तरह है तो माइनस का 4x हो जाएगा, और 70 माइनस 4x, 70x माइनस 4x इज 66x। डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं इसको। और ये 7x और ये 40y, तो 40 माइनस का 40 होगा, तो 7 माइनस 40 इज 33, वो भी नेगेटिव का, माइनस का 33, y इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 40y इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा, 40y हो जाएगा। तो प्लस का 7y माइनस का 40y इक्वल्स टू 33y। अब दोनों में इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 33 कॉमन ले लेते हैं, 33 दोनों में आ रहा है, तो 33 अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, 33 अगर कॉमन ले लिया तो कितना आया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ताकि इक्वेशन हमारी ज़्यादा रेडिडेंसी क्रिएट ना करे, ठीक है, बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी नहीं तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 अपॉन 33, ये इसीलिए किया ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, अब न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर में 33, इक्वेशन बन गई हमारी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारी सेकंड इक्वेशन कौन देती है, एक और दिया हुआ है, देखो कंडीशन, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 डिटरमाइन द नंबर। डिफरेंस ऑफ द डिजिट, डिजिट कौन कौन से थे, जैसे मैंने बताया था 45 हमारा फर्स्ट, जब हम समझ रहे थे 2 डिजिट नंबर क्या होता है तो हमने 45 लिया था। डिजिट क्या थे, 4 और 5। इस जो हमने नंबर माना है 10x प्लस वाई, इसमें डिजिट क्या होंगे, x और y, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन को हम देखें, इस इक्वेशन को देखें तो हमको क्या मिल रहा है, 2x इक्वल्स टू वाई, ठीक है, यही मिल रहा है, 2x इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब y जो है वो बड़ा है, x छोटा है, y इज 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो इक्वेशन कौन क्या होगी, y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे जब बोला है द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3, डिफरेंस ऑफ द डिजिट मतलब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, y बड़ा होगा और x छोटा होगा। और डिजिट कौन कौन सी है हमारे पास में, x और y। तो x माइनस वाई नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, y माइनस एक्स। ये आइडिया हमको किसने दिया, इक्वेशन नंबर 2 ने, ये वाली इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 ने, कि y इज 2 टाइम्स ऑफ। तो y माइनस एक्स कितना दिया हुआ है हमें, इज 3, y माइनस एक्स इज 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब लगा देते हैं हम क्या, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एलिमिनेशन लगाएंगे। चलिए लगाते हैं एलिमिनेशन। तो ऑर्डर में लिख देंगे सबसे पहले तो इक्वेशंस को, ताकि एलिमिनेट करना आसान हो जाए। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है माइनस का x, ऑर्डर में लिखेंगे, माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू 3। एडिशन की दरकार है या सब्ट्रैक्शन की, देख के बताएं क्या लगाएं, एलिमिनेशन या सब्ट्रैक्शन। ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई है, साइन चेंज की दरकार है नहीं, तो प्लस का वाई बाय एडिंग। तो माई 2x माइनस एक्स इज x, 0 प्लस 3 इज 3, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में ही रख देते हैं, इसमें सिंपल सी इक्वेशन। तो x की वैल्यू इसमें ऊपर वाली में, तो माइनस का 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3। तो हमें पूछा क्या गया था, पूछा गया था हमें कि फाइंड द 2 डिजिट नंबर, तो आर नंबर वाज 10x प्लस वाई, तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, नंबर तो था एक्स वाई, तो आर नंबर आया, नंबर इज 36। तो आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017 इज 36। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 36। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब स्क्रीनशॉट लें। 2017 सीबीएसई, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx प्लस वाई इक्वल्स टू, ये k स्क्वायर है, ठीक है,
के एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इक्वेशन क्या दे रही है हमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट। ऐसा क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है हमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 से। सो a1 इज k और a2 कितना है हमारे पास में इस इक्वेशन से, a1 b1 c1 इस इक्वेशन से मिलेंगे, a2 b2 c2 इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से a1 लिख दिया k, b1 लिख दिया 1 और c1 लिख दिया k स्क्वायर। और यहां से a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1, a2 b2 is k एंड c2 is 1। तो पहले क्या करेंगे, ये पेड़ लेंगे, उसके बाद में फर्स्ट टू देन लास्ट टू। तो फर्स्ट टू को अगर हम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनमें, k इंटू के इज के स्क्वायर, 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ से k की कितनी वैल्यू आ रही है, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। 1 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1 लिख करके दे दूँ, k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 1, दैट इज रूट ओवर 1 इज 1। अब लेते हैं हम ये वाला पेयर, ठीक है। तो k इंटू के स्क्वायर इज के क्यूब, 1 इंटू 1 इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 की पावर 1/3, क्यूबिक रूट हो गया ये। तो k की वैल्यू 1/3 मीन्स k इक्वल्स टू 1। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट में प्लस माइनस 1 और सेकंड में सिर्फ प्लस 1। तो दोनों में जो कॉमन आंसर है वो है k इक्वल्स टू प्लस 1। तो k इक्वल्स टू प्लस 1 इज आर आंसर of question number 5। तो for k equals to 1 the equations have infinite many solutions। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess। ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये हॉस्टल चार्जेस, फिक्स चार्जेस, ये दो तीन टाइप में आता है। एक आता है ये फेयर में, टैक्सी का फेयर, बस का फेयर, ट्रेन का फेयर, जिसमें फिक्स चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ किलोमीटर्स वन हैज ट्रैवल्ड। एक आता है ये लाइब्रेरी क्वेश्चन, लाइब्रेरी मतलब एक बुक जो है आपने फिक्स रखी है, कुछ दिनों के लिए ली है और फिर पर डे पे भी उसके चार्जेस लग रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप से होते हैं। फिक्स चार्जेस को एक्स मान लेंगे, वेरिएबल चार्जेस को जो कि पर डे या पर किलोमीटर्स पे लगते हैं उसको वाई लेंगे। ये हमारा है हॉस्टल का क्वेश्चन, सीबीएसई 2016 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, एक फिक्स चार्जेस है ना, तो उसको हम क्या ले लेंगे X, ठीक है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज कंज्यूम्ड, वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मेस में जितने दिन भी आपने फूड कंज्यूम किया है उस पे, उसको पर डे, उसको हम वाई मान लेंगे, ठीक है। When Swati takes the food for 20 days, she has to pay 3000। स्वाति ने 20 दिनों के लिए फूड कंज्यूम किया, टेकन द फूड फॉर 20 डेज, शी हैज टू पे 3000। स्वाति के 3000 रुपए लगे हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज द मानसी टेक्स 25 डेज एंड पेज 3500 हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट पर डे। फिक्स चार्जेस को हमने क्या लिया हुआ है, फिक्स चार्जेस को x लिया है एंड द कॉस्ट पर डे ऑफ फूड, पर डे ऑफ फूड इज y। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, the fixed charge, let the fixed charge be x रुपीज, ठीक है। एंड लेट द
कॉस्ट, let the cost of food per day equals to y rupees, है ना। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स, मान लेते हैं फिक्स चार्जेस, जैसे पहली कंडीशन स्वाति की है, ठीक है, और ये दूसरी वाली कंडीशन मानसी की है। फिक्स चार्जेस, अब ये कैसे, ये चार्ज कैसे लग रहा है, मान लेते हैं ये स्वाति का 3000 है, ये चार्ज कैसे लगता है, पूरा टोटल चार्जेस इज समेशन ऑफ फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मान ले कोई 10 दिन के लिए रहता है, ठीक है, फिक्स चार्जेस तो दोनों पे कांस्टेंट लगेंगे। फिक्स चार्जेस में इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज अ पर्सन हैज स्टेड और टेकन फूड, ठीक है, वो तो लगेगा ही लगेगा। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये जो सेकंड कॉस्ट है वाई, ये डिपेंड कर रही है किस पे, हाउ मेनी डेज अ पर्सन हैज टेकन द फूड, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एक दिन के लिए 10 रुपए लगते हैं खाने के, है ना, और कोई 5 दिन रहता है, तो कितने लग गए, 50 रुपए। कोई 4 दिन रहता है तो 40 रुपए लगेंगे, है ना। एक दिन के 10 रुपए मान लेते हैं, 5 दिन रहता है तो 50, 4 दिन रहता है तो 40 रुपए, 10 दिन रहता है तो 100 रुपए लग जाएंगे। तो यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया। तो एक दिन के लिए हमने कितने माना है, वाई रुपीज। एक दिन के लिए हमने कितना माना है, स्वाति का केस, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है स्वाति का, वो कितना है, फिक्स चार्जेस, और ये जो 3000 रुपए लगे हैं स्वाति के, ये 20 दिन रही है वो, सॉरी 20 दिन उसने फूड कंज्यूम किया है, तब उसके जाके कितने लगे, 3000। तो 3000 कैसे बने, एक तो उसके फिक्स चार्जेस लगे। अच्छा, स्वाति ने कितने दिन फूड कंज्यूम किया, 20 डेज। एक दिन के हमने कितने लिए, बाई रुपीज। तो वो 20 डेज अगर फूड कंज्यूम करेगी तो कितने हो जाएंगे, 20 बाय, ये यूनिटरी मेथड जो अभी पढ़ा है। तो स्वाति ने एक तो फिक्स चार्ज लगेगा, X रुपीज लगेंगे उसके फिक्स चार्ज हॉस्टल में रहने के, और एक फूड कंज्यूम्ड पर डे। अगर वो 20 दिन रही है तो कितने रुपए लग रहे हैं उसके, 20 बाय। एक दिन के वाई लग रहे हैं तो 20 डेज के 20 बाय, और उसने कितना पे कर दिया, 3000। ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था इसका। ये सारे क्वेश्चन ट्रैवलिंग क्वेश्चन, बस बस के, शिप के, ऑटो फेयर के, ऑटो फेयर का एक क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के अंदर। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन किसके लिए है, स्वाति की, और दूसरी ये कंडीशन मानसी की। दूसरा जो मानसी का केस है, वो मानसी कितने दिन रही है, 25 डेज। तो फिक्स चार्जेस तो चेंज नहीं हो रहे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ डेज, ठीक है। पर जो हमारे फूड चार्जेस, वो कितने दिन के लिए लगेंगे, 25 डेज के लिए। एक दिन के लिए वाई रुपीज है, तो 25 डेज के लिए 25y इक्वल्स टू कितना टोटल पे किया उसने, 3500। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में सिंपली हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए सब्ट्रैक्शन ज़्यादा सही रहेगा, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इसको कर देते हैं हम क्लियर, समझ आ गया। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस का एक्स, माइनस का एक्स, प्लस का 25, माइनस का 25, और प्लस का 3500, माइनस का 3500। ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, 20y माइनस 25y इक्वल्स टू माइनस का 5y। माइनस का 25y बड़ा है इसलिए नेगेटिव साइन आया। 3000 माइनस 3500 इज 500। y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, माइनस का 500 अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 से 100 की। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 100। ये आ गया हमारा सेकंड आंसर पहले, कि द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज 100 रुपीज, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू है हम किसी इक्वेशन में भी डाल देंगे तो हमारी इन, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाला तो क्या आ गया हमारे पास में, सब्स्टिट्यूट की वैल्यू 20 × 100 इक्वल्स टू क्या है, 3000। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 20 × 100 इज 2000, 2000 प्लस का 2000 उधर गया तो माइनस का 2000, तो 3000 माइनस का 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1000, 1000 रुपीज। तो x इज द फिक्स चार्ज फॉर स्टेइंग इन द हॉस्टल। तो पहला आंसर है हमारा
Its charges for the hostel is 1000 and the cost of food per day is 100 rupees. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो क्या क्वेश्चन, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ओके, सो 7th क्वेश्चन 2015 में पूछा है. Give a linear equation, given a linear equation 3x minus 5 equals to 11. Form another linear equation in these variables such that the geometrical representation of pair of formed is intersecting lines, coincident lines, parallel lines. हमें इस लाइन की, जो गिवन लाइन है, इसकी क्या बनानी है? पहली सबसे पहला पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस. चलिए बना देते. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमको पता है क्या होता है. इंटरसेक्टिंग लाइंस आर लाइंस in which a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to b1 upon b2. ठीक है, तो a1 कितना है हमारा? पहली इक्वेशन हमारी 3x है. दूसरी इक्वेशन a1 की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू b1 की वैल्यू -5. हमें ऐसे दो डिनोमिनेटर्स लेने हैं इनके a2 और b2 की वैल्यू कि ये दोनों इक्वल ना आए. कुछ भी ले लेते हैं, जैसे इधर ले लिया 2, इधर ले लिया इधर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं. लो, तो 3/2 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू -5/7. एक चीज और है कि ये इक्वल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक टर्म आगे वाली पॉजिटिव और एक वाली नेगेटिव. दैट इज नॉट इक्वल. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? ये a2 अगर हमने 2 ले लिया और b2 हमने 7y ले लिया, 11 लिख देते हैं. तो ये हो गया हमारा आंसर. दिस इज द पेयर of linear equation which is intersecting lines. This line intersect with this line somewhere. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा इंटरसेक्टिंग. कुछ नहीं, पॉजिटिव एक नेगेटिव कोई भी नंबर लेंगे. आपका भी अलग आ सकता है. 2 की जगह आपने मान लीजिए 8 ले लिया, यहाँ पे 12 ले लिया, तो भी आंसर सही. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनाना था बस. इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे ही सिंपली सॉल्व होगी. चलिए, सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो है कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? व्हेन a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. सिंपल सा एक लॉजिक है. जब भी हमको किसी भी लाइन के कोइंसिडेंट लाइन बनाने को बोले, कैसे बन सकती है कि उस लाइन में किसी 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा. ठीक है, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस 3x माइनस 5y, इस इक्वेशन की 3x लिख देते हैं एक बार ताकि रिलेट कर पाए. 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 11. इस लाइन को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय 2, तो कितना बन जाएगा? 6x. 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10y और 11 को किया तो 22. अब हम इसका रेशियो निकाल के देखें तो भी इक्वल आएगा. देखिए 3/6 इज 1/2, -5 upon -10 is 1/2, 11 upon 22 is 1/2. आ गया. a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. ये हो गया हमारा सेकेंड कोइंसिडेंट लाइन. अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऐसे ही होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऐसे होगा, हमें लाइन मिल जाएगी. लास्ट जो पार्ट है हमारा वो है सी पार्ट, पैरेलल लाइंस के लिए. तो पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होता है हमारा? a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to लास्ट वाली टर्म c1 upon c2. ये जो है वो इक्वल नहीं होती. तो हम क्या करते हैं, ये 3 है, ये माइनस का 5 है और इधर 11 है. तो हमको ये दो टर्म्स, तो ये जो पहली दो टर्म्स है वो तो इक्वल बनानी, लास्ट टर्म इक्वल नहीं आनी चाहिए. तो इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई. ये वाली इक्वेशन जो थी हमारी, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें. 3 3 या 9, पहली दो टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, लास्ट टर्म में कोई दूसरा नंबर लिख देंगे ताकि वो इक्वल ना है. ठीक है, तो 3 से इसको 5 3 जा 15, माइनस का 15 और यहाँ पे 13 लिख देता हूँ. तो अगर अब हम देखें तो 3/9 मैंने क्या किया, फर्स्ट और ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया एक कांस्टेंट नंबर से, 3 से 2 से 5 से, किससे भी नंबर.
और लास्ट वाली टर्म को इक्वल नहीं बनाने के लिए कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया ताकि वो रेशियो इक्वल ना आ जाए। बस ये ध्यान रखेंगे C1/C2 इक्वल ना आ जाए। तो अगर अब हम देखें तो क्या आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है कट के, ये माइनस माइनस कटेगा, ये भी 1/3 आ रहा है, पर ये 11/13 आ रहा है, तो दिस इज नॉट इक्वल। हमें मिला 1/3 इधर, इधर 1/3 मिला, बट इट इज नॉट इक्वल टू 11/13। हेंस आर कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड द लाइंस कैन बी सेड टू बी पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को लिख देंगे जो हमने अभी बनाई है। कैसे बनाई हमने लाइन, 9x माइनस का 15y इक्वल्स टू 13। ये हो गई हमारी वो लाइन जो कि पैरेलल है नेवर मीटिंग लाइंस। ठीक है, तो कोइंसिडेंट पहली हो गई इंटरसेक्टिंग, दूसरी होगी कोइंसिडेंट, तीसरी हो गई पैरेलल लाइंस। फॉर दिस, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो सकता है वेरी हो। ठीक है, आपने 3 से किया तो आपका कुछ और आंसर आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का कुछ और आंसर है, हर बच्चे का आंसर अलग आ सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलते हैं, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 2014 का क्वेश्चन है ये। ओके, सॉल्व एक्स एंड वाई, और ये इक्वेशन दी हुई है हमें, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। तो इस इक्वेशन में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 6 इसके नीचे भेज देते हैं, और ये वाली इक्वेशन में भी 6 इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ax प्लस by इक्वल्स टू 3a प्लस का 2b अपॉन 6। ये 6 मैंने कहा भेज दिया, नीचे भेज दिया। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारी, bx माइनस का ay इक्वल्स टू 3b माइनस 2a अपॉन में 6। अब एलिमिनेशन अगर हमें लगाना है तो फर्स्ट इक्वेशन को b से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और सेकंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन थी। तो इसमें एलिमिनेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट को a से कर देते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। फर्स्ट को ए से कर देते हैं क्योंकि एक बी वाई प्लस का है और एक बी वाई माइनस का है, तो वापस साइन चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को ए से करते हैं और सेकंड को बी से कर देते हैं। पहले वाला, पहले जो लिखा था वो भी मेथड यूज कर सकते हैं, पर ये डायरेक्टली कट रहा है इससे। तो ए से जब मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए एंड सेकंड इक्वेशन बाय बी। ये पूरी बड़ी टर्म है, थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया हमारा, a² x प्लस का by इक्वल्स टू a इंटू 3a प्लस 2b अपॉन 6। दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया b से, तो b स्क्वायर एक्स और माइनस का ए वाई से b गया, तो यहाँ लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे जब a से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ आएगा a by। ठीक है, तो ये हो गया b² x, ये हो गया माइनस का a y, माइनस का a y जब b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a by, और b जब मल्टीप्लाई हुआ इस ब्रैकेट से तो कितना हो गया 3b माइनस का 2a अपॉन 6।
अब क्या करते हैं, दोनों में एलिमिनेशन लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ए और बी से क्यों किया, क्योंकि अगर हम देखें तो ये वाली जो इक्वेशन थी उसमें प्लस प्लस का वाई था और यहाँ माइनस का वाई था, तो हमें सब्ट्रैक्शन लगाने की और साइन चेंज करने की दरकार नहीं पड़ेगी। तो एडिंग, साइन चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। ये ए बी वाई प्लस का, ये ए बी वाई नेगेटिव है, ये कट गया। हमारे पास में क्या बन गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बन गया हमारे पास में, न्यूमरेटर में ए से मल्टीप्लाई कर देते तो बन गया 3a स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन 6 इक्वल प्लस का 3b माइनस का 2ab अपॉन 6। अब दोनों में अगर क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं आरएचएस में। और अगर एलएचएस में देखें तो एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 6 अगर एलसीएम ले लिया तो क्या बच, यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ बच गया हमारे पास में प्लस का 3b, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे। जब b मल्टीप्लाई होगा 3b से तो 3b स्क्वायर और 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3b स्क्वायर माइनस का 2ab। एलसीएम में फर्क नहीं पड़ा, ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल आउट हो गया। क्या बन गया हमारे पास में, यहाँ पे आया x, एक सेकेंड इसको कर देते हैं डायरेक्ट सॉल्व। तो ये x इक्वल्स टू, ये प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर 6 न्यूमरेटर में भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बच गया हमारे पास में, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टर्म में से और इस टर्म में से 3 कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 और 6 जब कैंसिल आउट हो गए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब हम देखेंगे, ये एक्स हमको पुट करना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू, चलिए एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे किसके अंदर, सिंपल इक्वेशन कौन सी थी वाली, सॉल्व कर देते हैं, पुटिंग इन 1। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में डालें तो फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू क्या था हमारे पास में, 3a प्लस 2b अपॉन 6 ए इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस 2b अपॉन 6। अब बी वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये a/2 उधर चला गया आरएचएस में, 3a प्लस 2b अपॉन 6 माइनस का a/2, एलसीएम ले लेते हैं। तो बी वाई इक्वल्स टू 6 अगर एलसीएम आया, 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 1 इंटू 3a प्लस 2b इज 3a प्लस 2b, माइनस की जगह माइनस, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो यहाँ पे 3a आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, 3 इंटू a इज 3a, तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में क्या था, बी वाई इक्वल्स टू 2b/6, ये 2 और 6 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 3 बच गया। ये वाई b/3 था, और ये वाला y जब इधर जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये b और b कैंसिल आउट हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी,
y इज 1/3। तो ये हो गया हमारा x और y की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा x 1/2 आ रहा है, y 1/3 आ रहा है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 2014 का सॉल्यूशन हो गया हमारा। आंसर है x की वैल्यू, x केम आउट टू बी 1/2, y इक्वल्स टू 1/3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, 2014 का है। लॉजिकल क्वेश्चन है, सॉरी, लॉजिकल क्वेश्चन है। फाइंड दोज इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 1 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 इज एन इंटीजर। m की किस वैल्यू के लिए x कोऑर्डिनेट इंटीजर रहेगा? तो हम इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। m की किस वैल्यू के लिए x कोऑर्डिनेट इंटीजर है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले लिखते हैं mx प्लस 1 इक्वल्स टू y। दो इक्वेशन, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो mx माइनस y इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। तो ये तो डायरेक्टली लिख देते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? 4 से, ताकि एलिमिनेशन लग जाए। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? ये बन गया हमारे पास में 4mx माइनस का 4y इक्वल्स टू -4। और ये हो गई हमारी इक्वेशन अनचेंज, 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 9। क्या लगा देंगे? एडिशन से ही काम चल जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिशन लगाए तो प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों इक्वेशन में x कॉमन आया तो हमारे पास में बच गया 4m। 4m लिख ही देते हैं इसको, 4x 4mx प्लस का 3x। और इधर कितना हो गया हमारे पास में? 4mx प्लस 3x इक्वल्स टू क्या कैंसिल आउट हो रहा है? माइनस का 4 प्लस का 9, तो हो गया हमारे पास में प्लस का 5। 9 माइनस 4 इज 5, ऐड ही किया था। तो x कॉमन ले लेंगे। x अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है? 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमारी x की क्या वैल्यू निकल रही है? अपॉन 4m प्लस, ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछा था? x के कोऑर्डिनेट को ही डिस्कस करने को बोला है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की किस वैल्यू के लिए? जो है हमारा इंटीजर है, x जो है वो इंटीजर वैल्यू देगा। x कोऑर्डिनेट विल प्रोड्यूस, x कोऑर्डिनेट जो है वो इंटीजर देगा m की किस वैल्यू के लिए। तो m की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट m की वैल्यू के लिए चेक करते हैं। m की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं। तो m की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी, पहली कंडीशन, m की वैल्यू अगर 0 रखी तो क्या होगा? 4 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इज 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5/3। ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, m की वैल्यू क्या करते हैं? 1 रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5/4 इंटू m, 1 की m की वैल्यू 1, 4 प्लस 3, तो 5/7 आ गया। तो ये भी इंटीजर वैल्यू नहीं है। अब 2 रख के देखते हैं, तो x इक्वल्स टू 5/4, 2 जा 8, 8 होते हैं 11। तो अब तो कोई वैल्यू, 3 रखें तो 4 12, 13 14 15, 13 14, हाँ 5/15, 1/3। तो अब कोई भी m की बड़ी वैल्यूज के लिए हमारे पास में वैल्यूज
नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अब एक छोटी वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। तो छोटी वैल्यू मीन्स अब m की कोई छोटी वैल्यू रखते हैं ताकि हमको पता चल जाए। m की वैल्यू एक बार 0 रख लिया, -1 रख, अगर -1 रखा तो 5/4 -1 +3, 5/, माइनस का 4 + 3, -4 + 3 इक्वल्स टू -1। 5/-1 इज -5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -5। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि -5 इज एन इंटीजर वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू होती है, पर वो पूरी होनी चाहिए, p/q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो m इक्वल्स टू -1 इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, m इक्वल्स टू -2 रख के देखते हैं। तो 5/4 -2 +3 इक्वल्स टू 5/, ये हो जाएगा हमारा 4 to 8, -8 +3, 5/-5 कितना आ गया, -1। -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर वैल्यू, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो एक आंसर हो गया -1, एक हो गया -2। एक और चेक कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि और वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही। m इक्वल्स टू -3 रख के देखते हैं। 5/m की वैल्यू -3 +3 कितना आ रहा है, 5/4 माइनस का 12 प्लस -12 +3 कितना आया, 5/, -9, p/q रेशनल नंबर है। तो अब अगर 4 रखेंगे, 4 4 16, -16 + 3 -13, तो 5/-13 या -5/13। तो अब सारी वैल्यूज के लिए भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, m की दो ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है ना। तो ऐसा बड़ा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। ठीक है, इसको कर देते हैं। तो फॉर m इक्वल्स टू -1 एंड -2, x कोऑर्डिनेट ऑफ द इक्वेशंस हैव इंटीजर वैल्यूज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो एंड करते हैं सेशन का अभी यहीं पे। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर लीनियर इक्वेशन का ही सेकंड पार्ट। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।